हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे एक बार फिर से नए डरावने कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि दोस्तों आज की कहानी वाकई में बहुत ही डरावनी और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गाँव अनूपनगर की है। सुबह का समय सभी लोग अपने दिनचर्या में व्यस्त है और सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते हैं, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक हवेली है जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। सबका यही मानना है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं रहती है। शाम होते ही इस भूतिया हवेली से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और एक माँ जो अपने बच्चे को चुप कराती है, तो आधी रात होते ही दर्दनाक चीखें चिल्लाने की आवाज़, हमें बचाओ इस आग से। और ऐसा हर दिन होता है। यह बच्चे की रोने की आवाज़ और आग से बचाओ, यह आवाज़ें रोज़ सुनाई देती है। कोई कहता है 2 आत्माएं देखी, तो कोई कहता है नहीं 5 आत्माएं हैं। सब एक एक करके भूतिया कहानी बताने लगे। इसीलिए सब फैसला करते हैं शाम होते ही भूतिया हवेली के पास से कोई नहीं गुजरेगा। यहाँ के मुखिया ने यही फैसला लिया कि कुछ लोगों ने वहाँ आत्माएं देखी है और हम नहीं चाहते कि वो हमें नुकसान पहुँचाए, तो हमें अपना बचाव खुद करना चाहिए। एक बुजुर्ग बाबा बैठक से उठ के बताते हैं, उस हवेली में 2 नहीं 5 नहीं पूरे 7 आत्माएं हैं। उस भूतिया हवेली में कई सालों पहले एक परिवार उसमें आग लगने से मर गए थे। कैसे वो आग लगी या किसने वो आग लगाया, कुछ पता नहीं चल पाया। भूतिया हवेली का एक व्यक्ति बचा और वो भी पागल बन के घूम रहा है। वो हवेली जल के पूरी तरह काली हो गई। तब से ये भूतिया हवेली की कहानी सुन के सभी लोग यही फैसला लेते हैं, हम शाम होते वहाँ कोई नहीं जाएगा। सभी लोग उस बुजुर्ग बाबा की बात मानते हैं। ऐसे ही इस गांव में चलता रहा, मगर कुछ समय बाद एक किसान देर रात से अपनी खेती की रखवाली कर रहा था, क्योंकि उसके खेत में काफ़ी चोरी हो रही थी। तो जब वो वहाँ से गुजरता है तो उससे काफ़ी देर हो जाती है और वो सोचता है हवेली के रास्ते से चला जाता हूँ, मगर शायद यह उसका काफ़ी गलत फैसला था। वह जैसे आगे बढ़ता 4 डाकू उसे लूट के मार देते हैं और गांव में अफवाह फैलता है कि यह काम उस भूतिया हवेली के आत्माओं का है। इससे उस भूतिया हवेली का खौफ और बढ़ जाता है और यह 4 डाकू सोचते हैं ऐसे ही भूत की कहानी भूतिया कहानी से सब में डर फैला देंगे, अब से ऐसी ही करेंगे हम। और अगले रात जब उन्हें रात को कोई नहीं मिलता तो वो उस हवेली में घुस जाते हैं। उन 4 साथियों में से एक चोर क्या दोस्त कैसे गुजार चलेगा। तभी उनमें से एक डाकू कहता है, गाना बजाओ ना। एक अपनी मोबाइल निकाल के गाना बजाता है, बहुत हुआ इंतज़ार, जरा पास आ जरा पास आ, तेरे नैना करने लगे बातें, यह तो है शरारते। वैसे ही गाना बंद हो जाता है और उस भूतिया हवेली में एक बुजुर्ग आत्मा कहती है, बहुत दिन हो गए मांस नहीं खाया, अब मज़ा आएगा। फिर एक औरत की आत्मा कहती है, ठीक ससुर जी। उसके साथ एक आत्मा जो कहता है, नहीं पिताजी, इसमें से एक आत्मा का शरीर हमें काम आ जाएगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है ना। अब कहानी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें 7 आत्माएं हैं, एक बुजुर्ग और 2 भाई की और उनमें से एक भाई की शादी हो गई थी और उनके 2 बच्चे थे और एक नौकर की आत्मा और एक परिवार का सदस्य जो बच गया था, वो बुजुर्ग व्यक्ति का भाई था। वो अभी पागल है जो वहाँ यहाँ घूम रहा है। तो वो कहता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। वो आत्मा जिसने यह विचार दिया उसका नाम सुरेश था और उन डाकू में से एक व्यक्ति को छोड़ के सबको मार देता है और मज़े से मांस खाते हैं और सुरेश उसके शरीर में चला जाता है और उस भूतिया हवेली से निकलने से कामयाब रहता है और कहता है जल्द लौटूंगा। अब सुरेश सोचता है, हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम पूरी जीवन यहीं काटनी होगी। हमें उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अब वो गांव में लोगों से उस व्यक्ति नाम बताता है।
और पूछता है जिसे वो ढूंढ रहा था, जिसका नाम राजीव था, और पता लगाता है तो उसे मालूम चलता है कि वो गांव छोड़ के चला गया, मगर इस गांव के साल में बड़े मेले में आएगा। वो यह सब पता लगा के हवेली में आता है, कहता है वो इस गांव के मेले में आएगा। बुजुर्ग आत्मा बताती है, ठीक है, अब समय दूर नहीं बेटा, चिंता मत करो, वैसे ही मारेंगे उसे। अब राजीव गांव में आता है और सभी लोग से मिलता है और गांव की जानकारी लेता है, क्या चल रहा है, गांव क्या नहीं। वो काफ़ी अमीर हो गया था। पहले वो एक छोटा व्यापारी था। गांव के मेले में सुयश आता है और सारी आत्माएं भी उसी डाकू के शरीर में, एक डाकू के शरीर में 7 आत्माएं। वो राजीव आराम से एक जगह बैठ के मेला देख रहा होता है। गांव के लोग सब व्यस्त थे इधर उधर और सुयश सभी के सामने उस राजीव को जला के मार देता है और वो बताता है कि क्या हुआ था उस हवेली में और क्या राज है उस भूतिया हवेली का। सुबह का समय था, सब लोग व्यस्त थे अपने दिनचर्या में। हमें पता लगा कि एक व्यक्ति बाहर से दवाई ला रहा है जो गांव की खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद है, मगर हम गलत थे। वो बस रासायनिक तत्व थे जिनसे फसल और बर्बाद हो जाती। तो जो गांव ने पैसे दिए थे जोड़ के उस दवाई के लिए, हम उन्हें बताने जा रहे थे, मगर शाम होते ही हमारे घर के बच्चे रोने लगे जैसे कुछ बुरा होने वाला है और उनकी माँ उन्हें चुप कराती, क्योंकि हमने बहस की थी छोटे व्यापारी राजीव से और धमकी भी दी, ऐसा ना करे, यह तुम सब यहाँ नहीं कर सकते। हमने रोकने की कोशिश की मगर उसने रात होते ही हमें आग लगा के मार दिया। हमने किसी तरह आपको तो बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा सके और उसको हमने अपने गांव से तो भगा दिया, मगर वह रासायनिक तत्व दूसरे गांव में जाकर बेचकर अमीर हो गया और वहां के गांव बर्बाद हो गए। अब गांव के लोगों को यह मालूम चलता है तो काफ़ी निराश होते हैं कि हमने पता करने की कोशिश भी नहीं की, बस यही सोचते रहे बस एक घटना है। अब वो सारी आत्माएं एक एक करके उस डाकू के शरीर से निकलती है और धीरे धीरे सबको मुक्ति मिल जाती है, मगर सुयश आखिरी समय से डाकू को मार देता है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और क्या आप किस तरह कहानी को देखना सुनना पसंद करते हैं ये भी मुझे कमेंट करें। मैं अवश्य ही आपके लिए वो कहानी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं एक ऐसे नए ड्रामे कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।